वेलकम टू लर्न शॉर्ट एंड टाइपिंग विद विकास सर। विट मैन न्यू इरा सीरीज जो लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया था वो हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से। आई होप आप लोगों को पसंद आ रही होगी क्लास। जो भी हमने आज तक जो तीन चैप्टर कंप्लीट किए हैं उसकी आपने सीरीज़ देख ली होगी, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप उसको व्हाट्सएप से भी आप मेरे थ्रू भेज सकते हैं। जैसे कि हमने कल आपने जो लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया था उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका फर्स्ट प्लेस वोल। मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। जो सेकंड प्लेस है, थर्ड प्लेस है, जो आपका सेकंड प्लेस और फर्स्ट प्लेस, ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो वोल्स पे ही डिपेंड करता है आपकी शॉर्ट एंड 80%। देखिए जो ये आपका जो हमने सेकंड प्लेस बताया था, एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। आपका सेकंड प्लेस हमारा क्या है? लाइन तक आता है। क्लियर? ये लाइन तक आता है। जो डॉट था हमारा, डॉट के लिए क्या साउंड आती है यहाँ पे आपकी? 2 मिनट रुकिए आप। जो डॉट के लिए साउंड आती है हमारी यहाँ पे देखिए, जो डॉट के लिए साउंड आती है आपकी ये डार्क लाइट। डार्क के लिए ए आता है हमारा, जैसे पे ए पे, डे ए डे था हमारा, ठीक है। पे ए डे पेड, ये हमने रीड किया था। स्पेलिंग में अब स्पेलिंग में ई आएगा, साउंड आएगी एच एच ई डी जी। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अब आपका फर्स्ट प्लेस वोल होता है आपका, देखिए आपका जो फर्स्ट प्लेस वोल है आपके लिए, जो हमारा जो कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट हमेशा लाइन के अबाव आएगा। यहाँ पे देखिए आप, जो कॉन्सोनेंट है हमारा लाइन से अबाव आएगा। कैसे आएगा? जैसे पी, ये जो हमारा कॉन्सोनेंट है ये लाइन से अबाव, और ये फर्स्ट पोजीशन पे लगेगा। ये आपको दिख रहा है कि जब फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड ये आपकी, और थर्ड आपकी ये है। जो फर्स्ट पोजीशन है ये आपका जैसे डॉट, इससे फिर क्या साउंड आएगी? डॉट, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे लाइट। क्लियर? जो डार्क वोवल है आपका, डार्क से आ की साउंड आएगी यहाँ पे। या जैसे पै, हिंदी में बता रहा हूँ आपको, इंग्लिश में भी आपको अच्छे से ध्यान आएगा। पै और आ, पा, मैं आ मा, कै आ मैं काम, CALM। क्लियर? और उसके बाद आपका ये आ जाता है आपका स्पेलिंग में, तो ए आएगा, साउंड आएगी ए की। ओके, ये आपका डिफरेंट है सेकंड प्लेस से। जैसे ए ओ टे, एट, बै एक बैक, ले एक लैक, LACK। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा जो हमने आपको बताने की कोशिश की है। उसके बाद जो आपका डॉट से, तो ये आ गया, आ से आ की आ गया आपका, और स्पेलिंग में ई आएगा आपका लाइट वाले डॉट से, और स्पेलिंग में ए आएगा और साउंड आएगी ए की। एट हो गया, बैक हो गया, लैक हो गया, अटैक हो गया, ये सारे आपको इसमें मिल जाएगी देखने को। उसके बाद जो आपका जो डैश होता है ना हमारा सेकंड प्लेस का, जो डैश होता है आपका, 2 मिनट स्पेस हमारा काफ़ी कम रह गया है, देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ऊपर की साइड, अब यहाँ पे आपका डैश है, डैश आ जाता है आपका। आपने हिंदी में डैश, हिंदी में 2 तरह के डैश आपने पढ़े होंगे। आप छोटे क्लास से थोड़ा सा वो मतलब एक छोटी क्लास में जाने की कोशिश कीजिएगा। एक आ ये होता है जहाँ पे बिंदु लगे होते हैं, ओके। एक आ ये होता है हमारा, लेकिन इसमें इन दोनों में थोड़ी सी सिमिलर होती है। कैसे सिमिलर होती है? अब देखो, जैसे ये पै आ है तो यहाँ पे पा लिखेंगे, पै आ, सॉरी यहाँ पे डैश है पा, ऐसे। ये सै आ, शा लिखेंगे हम यहाँ पे, डैश यहाँ पे, ये ऐसे के ऐसे, शै आ, SAW इसकी वो बनेगी। ओके, जैसे हम बोलते हैं सोप, सोप बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ना सोप नहीं होता, शार्प होता है, ऐसे करके ऐसे। और ये हमेशा ऐसा मिलेगा आपको हिंदी में, बिल्कुल डिटेल में देखोगे। जैसे डॉग बोलते हैं, डॉग नहीं होता, कभी भी डॉग होता है, ऐसे किया
ऐसे कर दे, ऐसे किया, ऐसे। क्लियर? जैसे अब यहाँ पे टोक, टोक बोलते हैं हम, टोक बोलते हैं। अब टोक ये वाला आएगा, टे ओ का टोक, यहाँ पे ऐसे किया टोक, ऐसे आएगा आपको, ऐसे ही। या आपको ऐसे भी आ सकता है टोक, ऐसे ये वाला। कई बार इसमें सिमिलर होता है, लेकिन हम जैसे बोलते हैं, जो ये जो साउंड है ना, एक्चुअल रियलिटी की साउंड दे रखी है उन्होंने बिल्कुल डिटेल में आपको, लेकिन हम जो इंडियंस हैं, ये जो प्रोनाउंसिएशन है हमारी गलत निकलती है, लेकिन एक्चुअल की जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल ये प्रोनाउंसिएशन है। देखिए आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बुक की तरफ चलते हैं। ये आपका जो चैप्टर है, देखिए आपका जो चैप्टर बोला गया है, फर्स्ट प्लेस वोल द नेक्स्ट 4 कॉन्सोनेंट आर रिटन, ये आप खुद से रीड कर सकते हो। जो ये आपका लॉन्ग आ इज रिप्रेजेंटेड बाय ए हैवी डॉट, जो लॉन्ग आ है हैवी डॉट को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे आपै, आपा, मा, काम, पाम। शॉर्ट ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लॉइड डॉट, ये पे आ से आ के आएगा, ये ऐसे ए के आएगा आपका स्पेलिंग में आएगा। और ये वाला जो आ है डैश वाला डार्क वाला, ये वाला ये इससे आएगा, आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा। और ये वाला आएगा यहाँ से, जैसे सोप हो गया, ऑफ हो गया, जोप हो गया, डोग हो गया, डोल हो गया, ओड हो गया, टॉप हो गया, शोक हो गया। अब इसकी आपको हर एक की 5 लाइन्स करनी है आप लोगों को, हर एक वर्ड की 5 लाइन्स। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आपकी शॉर्ट फॉर्म आ जाती है। शॉर्ट फॉर्म देखिए आपके, शॉर्ट फॉर्म 4 हो गया, ए हो गया, एन हो गया, ऑफ हो गया, हेड हो गया। और जो ये नीचे दिया गया फ्रेजिंग होता है, जैसे ऑन दा, ये आपका बट दा, जैसे ऑन के साथ जो दा आएगा ना, मतलब सिंपल है हमारा ऑन, ओके। और जो ऑन के साथ जो दा आ गया ना हमारा, तो ये हल्का सा टर्न हो जाएगा। ऐसे ही बट है, बट को हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन बट के साथ जो दा आएगा हल्का सा टर्न हो जाएगा, ओके। ये आपका जो 4th चैप्टर है, आप लोगों को किसी भी मतलब कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं अभी, या बाद में पूछ सकते हो क्लास के बाद। किसी भी वर्ड में कोई भी डाउट रहता है, मैं आपको मतलब कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छे प्रोवाइड करने की फैसिलिटी ऑनलाइन की। जिस बच्चों के पास टाइम नहीं है, बिल्कुल अच्छे से आप इसको रीड कीजिए। हर एक की आपको 5 लाइन करनी है, 5 लाइन्स। और जो वोवल्स हैं, मैंने आपको बताया, जो वोवल्स होते हैं हमारे, वोवल्स को आप अपने हाथ से लिख के देखोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल जैसे मुझे याद है, आप लोगों को भी अच्छे से ऐसे ही याद हो जाएंगे, लेकिन आपको लिख के देखना है खुद अपने हैंड से। जैसे ये सेकंड प्लेस का वोवल है, यहाँ पे डॉट से क्या साउंड आती है, जैसे ये हमने लिखा डैश से ये आती है, डॉट से ये आती है, डॉट से ये साउंड आती है, यहाँ से हम देख सकते हैं, ओके। ये आप खुद लिख के देखोगे जब आपको याद होएगा, अदरवाइज इसको याद नहीं हो पाएगा। जो स्टूडेंट्स ये सीरीज जो देता है हमारी, उसके पास मतलब शॉर्ट एंड सीखने का एक बेस्ट तरीका है, जो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि हर रोज़ डेली आपको क्लास प्रोवाइड कर सकूँ। जब आपकी क्लास नहीं होती है तो आप उसको जो एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है एक्सरसाइज है, उसको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, जैसे जो शॉर्ट एंड होती है आपकी, उसी को लिख